Hello students, this video is mainly for the students who are targeting NEET in 2022. NEET aspirants के लिए अब हमारे पास 30 to 35 डेज बचे हैं, तो बच्चे 30 to 35 डेज में PCB के 95 से भी ज़्यादा चैप्टर्स को रिवाइज करना itself is a challenge, and in order to make that challenge easy, I have made this video. इसमें हम स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे. आई विल टेल यू हाउ यू शुड प्लान योर स्केड्यूल, योर रिवीजन प्लानर, so that you are not able to revise only these chapters but also you should do the mock tests also. देखिए बच्चे, नीट में एक अच्छा स्कोर लेने के लिए, अच्छा स्कोर हमारा नीट का है 600 प्लस, क्योंकि बेटा अगर हम लास्ट ईयर्स के डाटास पे जाते हैं तो 550 प्लस पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स वर ओवर. सो इफ़ यू स्कोर 600 प्लस यू आर इन अ सेफ जोन. और बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना ही शुड बी योर एम एंड गोल, क्योंकि दैट वे यू सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑफ योर पेरेंट्स. So on that topic we will discuss later on. I'll post one video on that also, but right now this video is to make the strategies in order to score well in this NEET 2022 exam. देखिए बच्चे, 30 days बिफोर आपका स्ट्रेस लेवल भी अच्छे से हाई हो चुका होता है, एंड स्ट्रेस एंड हार्ड वर्क नेवर गो हैंड इन हैंड. यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू. बच्चे हमेशा याद रखिए, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो गए तो आप अपना बेस्ट कभी नहीं दे पाएंगे. यू वोंट बी एबल टू डू एज मच हार्ड वर्क एज यू कैन डू. आपको पता ही नहीं होता है कि आप में कितनी पोटेंशियल है. हर बच्चे में बहुत कैपेबिलिटी और बहुत कैपेसिटी होती है, बट उसे अपनी कैपेबिलिटीज़ का आइडिया ही नहीं होता. सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो so that you should optimize your potential to the maximum. आपको अपनी maximum potential तक काम करना है, because हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं रिवाइज करने को, और हमें स्कोर भी अच्छा चाहिए in order to get a seat in the government medical college. तो बच्चे इसके हमारे की पॉइंट्स क्या रहते हैं? सबसे पहले आपको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा. अगर इतना सारा कोर्स हमें इतने कम टाइम में रिवाइज करना है, सो द फर्स्ट की पॉइंट इज़ दैट यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड. डिसिप्लिन इटसेल्फ कवर्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स. आपको फोकस नहीं अपना हटाना. यू हैव टू रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर लाइफ फॉर एटलीस्ट 1 month. बच्चे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, नेटफ्लिक्स सब कुछ यहीं है, कुछ भी कहीं नहीं जाएगा. बट आपको इस 1 महीने के लिए इन सब चीज़ों को बिल्कुल ऑफ करना है. ऑल्दो आई नो इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू स्टे ऑफलाइन नाउ, टोटली कम्प्लीटली आउट ऑफ इंटरनेट रहना आप लोगों के लिए कोविड के बाद इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज. बट बच्चे वो तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर हमें नीट को क्रैक करना है, इतना सब कुछ हमें 1 month में रिवाइज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल you need to be dedicated, you need to be focused, you need to be positive. आप अपना एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए. उस टाइम टेबल के हिसाब से इफ़ नॉट 100% एटलीस्ट 80 to 85% उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए. कोई आपके लिए टाइम टेबल नहीं बना के दे सकता. हाँ, इफ़ यू नीड हेल्प इन दैट यू कैन कॉल अस एनी टाइम, यू कैन सेंड अ क्वेरी टू मी. आई कैन मेक अ टाइम टेबल, कस्टमाइज टाइम टेबल एज पर योर रिक्वायरमेंट, क्योंकि बच्चे हर बच्चे का अपना स्केड्यूल होता है. सम स्टूडेंट्स फाइंड इट ईजियर टू स्टडी इन द मॉर्निंग टाइम, सम फाइंड इट ईजियर एट नाइट. जब रात को शांति होती है, उन्हें लगता है कि उनकी उस टाइम आउटपुट बहुत ज़्यादा आ रही है. अब हम एल्डरली लोगों से पूछेंगे तो हम तो बोलेंगे सुबह जल्दी उठ के पढ़िए, बट अगर एक बच्चे से सुबह नहीं पढ़ा जाता तो ही कैन स्टडी एट नाइट एज वेल. तो आपको अपनी पोटेंशियल के हिसाब से, अपने घर के एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपनी प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से अपना एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है. बट वॉट एवर टाइम टेबल यू मेक श्योर टू इंक्लूड 12 to 13 hours ऑफ फोकस्ड स्टडी इन दैट. येस, यू हर्ड इट राइट. आपको लग रहा है कि 12 से 13 घंटे कैसे निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे बेटा.
अगर आपको एक कस्टमाइज टाइम टेबल बनवाना हो, यू कैन कॉल मी, आई विल मेक टाइम टेबल फॉर यू, बट 12 to 13 आवर्स तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, सो दैट पर सब्जेक्ट you can give the sufficient time. आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड गिव इक्वल टाइम, क्योंकि वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी प्रिपेयरनेस का लेवल क्या है. लेट अस सपोज एक बच्चे का बायो स्ट्रॉन्ग है तो उसको बायो को कम टाइम देना है, छोड़ना नहीं है, इग्नोर नहीं करना, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, सो दैट ओवरऑल स्कोर आपका ज़्यादा आए. ज़्यादा वेटेज बायो की है, वी डू अंडरस्टैंड. बॉटनी एंड zoology हैव 90 क्वेश्चंस, chemistry and physics have 90 questions, 45 each in physics and chemistry. But बच्चे, physics is practically the deciding factor of NEET, क्योंकि बच्चे botany, zoology, most of the students do learn because that is more of cramming and learning. उसमें facts हैं जो आपको learn करने होते हैं. Chemistry is also not so logical and you have to do more of learning and practice in that also. But physics is the backbone of NEET. Those who get well rank or very good rank in the NEET or score well in the NEET exam are not those students whose chemistry and bio is good only. They are those students whose physics is also good. लाइक केमिस्ट्री और बायो तो अच्छा चाहिए, बट फिजिक्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते. सो यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल जिसमें आप 12 to 13 आवर्स की स्टडी को इंक्लूड करेंगे. डिवाइड आप टाइम को अपनी प्रिपेयरनेस के हिसाब से करेंगे. फाइन. देन यू हैव टू प्रैक्टिकली स्पीकिंग स्लीप एटलीस्ट 6 आवर्स डेली, क्योंकि बच्चे 6 आवर्स की स्लीप भी बहुत ज़रूरी है. Otherwise, आपका mind will not get the proper rest that it should get and then it will not work so effectively. तो डेली 6 आवर्स की स्लीप. हाँ ठीक है, किसी दिन आप रात को ज़्यादा देर पढ़ लिए और आपने 4 to 5 आवर्स तक सो पाए, नेक्स्ट डे कंपनसेटेड, बट डू गिव प्रॉपर रेस्ट टू योर ब्रेन एज वेल एज टू योर बॉडी. As far as body is concerned, you should do some exercise, at least stretching exercise. Like आपने out of 24 hours, 12 to 13 hours आपने पढ़ाई के लिए रख लिए, 3 hours is for your daily course like bathing, eating, etc. and half an hour for exercise and half an hour for meditation. Now here meditation is very very important because that will help you de-stressing your mind. And इस टाइम पे आपको अपना स्ट्रेस लेवल मेंटेन करना है, रादर मैनेज करना है, नॉट मेंटेन करना है. स्ट्रेस लेवल आपको मैनेज करना है. डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस. आपको अपना पैनिक बटन जो है वो ऑफ रखना है. यू डोंट हैव टू पैनिक. ठीक है बच्चे. सो आपके 24 घंटे में से 1 घंटा आपको अपनी ब्रेन के लिए, उसको डी स्ट्रेस करने के लिए, हाफ एन आवर मेडिटेशन, अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है सो दैट यू डोंट फील टायर्ड. सो 1 आवर उसको अलग रखिए. रेस्ट टाइम 1 आवर यू कैन कीप फॉर योर पेप टॉक्स, फॉर द पॉजिटिव टॉक्स, पॉजिटिव वीडियोज़. एंड बच्चे स्टे फोकस्ड एंड पॉजिटिव. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में आने ही नहीं देना है. यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव बिलीव इन योर सेल्फ. यू हैव टू बिलीव दैट यू कैन डू इट. यू हैव बिन डूइंग इट बच्चे. ऐसा थोड़ी है कि 2 साल आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की. जो बच्चे नीट का टारगेट लेके मेडिकल में जब आपने ऑप्ट किया था तो 80 to 90% ऑफ बच्चा जो है वो 2 साल तैयारी करता है नीट की. तो यू कैन डू इट. हाँ, you have how you prepare yourself in this 1 month, that is very very important because in this 1 month you have to revise all the concepts. So अगर आपने कोई concept 11th में जुलाई में पढ़ा था और उसको रिवाइज नहीं किया तो it will be of no use. So the revision is a must. तो बच्चे आपको अपना सिलेबस प्लान करना है. ऐसा नहीं कि आप सुबह उठें और सोचें कि आज सेल बायोलॉजी उठा लेते हैं या आज फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स उठा लेते हैं या केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन उठा लेते हैं. नो, यू हैव टू मेक अ प्लान, एटलीस्ट अ वीकली प्लान. यू हैव टू स्टडी इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. अदरवाइज इट विल बी लाइक कि अगर आप एक ड्राइवर को कभी बोले लेफ्ट चलो, कभी बोलो राइट चले,
कभी उसको बोलो फ्रंट जाए, कभी बोलो बैक जाए, तो अल्टीमेटली ही वोंट लैंड अप एनीवेयर, वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा. सो सेम विल बी योर सिचुएशन इफ़ यू विल नॉट प्लान इन अ प्रॉपर मैनर. तो बच्चे, आप लोगों ने अपने वीकली प्लान्स बनाने हैं. सो इफ़ आई टेक 35 days from now exactly speaking, these are not the 35 days even, these are, today is 14th June एंड देयर आर हार्डली 32 days. तो अगर हम 32 days का प्लान भी लेते हैं तो आपको फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक यू हैव टू कीप फॉर योर 11th रिवीजन. In first 2 weeks you revise 11th, in the next 2 weeks you revise 12th, and by the end of third week, when you're almost 70 to 75% syllabus gets over, start giving mock tests as well. अब फर्स्ट वीक में आपने जब 11th उठानी है, स्टार्ट विद द चैप्टर्स हुज वेटेज इज मोर. प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस अगर आपको चाहिए होंगे, देन यू कैन पुट अ क्वेरी इन द चैट एंड वी कैन सेंड यू. आई विल पोस्ट इट ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियोज़ कि हमारे कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा आती है. सो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद द हायर वेटेज चैप्टर्स, जिनकी वेटेज ज़्यादा है उन पे ज़्यादा टाइम देना है. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इस टाइम पे आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है. वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन 11th and 12th, you have to revise it. Fine. तो first 2 weeks, not even 2 weeks, you can say 12 days you can keep for 11th, because NEET में 11th की वेटेज जो है वो तो relatively थोड़ी कम है in comparison to 12th. But since 12th आपकी fresh है, 12th term 2 तो आपने अभी ही किया है, तो 12th term 2 के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा. Most of the things are thorough with you, just आपको उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. Now we come to the practice part. एज आई सेड कि हमें 12 से 13 घंटे स्टडी आवर्स रखने हैं. लेट अस सपोज आपने फिज़िक्स के लिए 4 आवर्स रखे, तो उन 4 आवर्स में बेटा आप जो भी 11th का एक चैप्टर उठाएं, लाइक यू पिक अप द वेव्स और SHM, तो आप पहले उस चैप्टर को रिवाइज कीजिए. जस्ट डोंट डू द डेरिवेशन पार्ट. हाँ, अगर कोई आपको डेरिवेशन या फॉर्मूला बॉदर कर रहा है तो जस्ट रीड इट्स डेरिवेशन सो दैट यू आर एबल टू find out ki how that was result was derived, but there is no need to do the derivation at this point of time. इस point of time पे हमारी ज़रूरत है कि आप फटाफट चैप्टर रिवाइज करें. मेक अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, मेक योर ओन लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, बिकॉज अपने हैंड राइटिंग से लिखे फॉर्मूले जल्दी याद भी हो जाएंगे. एंड अनटिल एंड अनलेस यू विल राइट द फॉर्मूले, विल पेन देम डाउन, आपको वो याद नहीं रहेंगे. सो अपनी लिस्ट ऑफ फॉर्मूला बनाइए. हो सकता है उसमें आप न्यूमोनिक्स यूज़ कर सकते हैं, आप उसके अपने कोड्स बना सकते हैं. ठीक है, अपनी लिस्ट ऑफ फॉर्मूला को बिल्कुल थरो कर लीजिए. और कोई फॉर्मूले अगर ऐसे हैं जो आपको लर्न करने में तंग कर रहे हैं या आपको नहीं याद हो रहे, सो व्हाट यू शुड डू इज़ यू शुड कीप अ वाइट बोर्ड. आई ऑलवेज एडवाइज द स्टूडेंट्स कि आप अपने स्टडी रूम में एक छोटा वाइट बोर्ड रखिए. उस पर उन फॉर्मूले को लिखिए जो आपको थोड़ा सा तंग कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपको बार बार भूल रहे हैं. आप उन्हें उस पर लिख के रखिए. द होल डे जब आप आते जाते उन्हें देखेंगे, यू विल गेट मेमोराइज देम, और वो आपके माइंड में फोटोकॉपी हो जाएंगे. एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट कि अगर कोई टफ टॉपिक है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको बार बार भूल रहा है, आप सोने से पहले बिफोर यू गो टू बेड यू रिवाइज दैट टॉपिक. इट विल गेट फोटोस्टैट इन योर माइंड. ठीक है बच्चे? So first of all you have to revise the chapter, list all the formulae. केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूले बनानी पड़ेगी. एंड अपने बल्कि नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कीजिए. फ्लैश कार्ड्स तक लेकर आइए, माइंड मैप्स बनाइए, फिर फ्लैश कार्ड्स बनाइए. उसे बिल्कुल इतनी स्ट्रिप्स में आप उनको लेकर आइए और अपने रूम में एक थ्रेड पे उनको टाई करके उन स्ट्रिप्स को आप लेबल करके रखिए. सो दैट daily when you will look at those formula, you will never forget those formula. Now we come to the application of that formula. अगर आपने 4 घंटे एक दिन फिजिक्स के एक चैप्टर के लिए रखे, अगर आपने 4 आवर्स रखे फिजिक्स के लिए, तो बच्चे आपको अब से डेली एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर बायो रिवाइज करना ही पड़ेगा. एज आई सेड कि आप 12 to 14 डेज 11th के लिए रखिए. सो जो 12 to 14 डेज आपने 11th की रिवीजन के लिए रखे हैं, उसमें आप डेली एक चैप्टर PCB का करो, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो का. ठीक है, और जब आप उस एक चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं तो पहले आप रिवाइज कीजिए, आप फॉर्मूले लिस्ट कीजिए,
उसके बाद उस पे बेस्ड एटलीस्ट 75 to 100 क्वेश्चंस यू हैव टू डू। आपको लगेगा कि मैम ये क्या इम्प्रैक्टिकल सी बात कह रही हैं कि 75 to 100। नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस विल नॉट बी न्यूमेरिकल बेस्ड, there will be some facts based, some will be direct application of the formula which will take 10 second, 20 second, 30 second। एंड नीट में भी बच्चे आपको अपना स्पीड तो बनाना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकली वी हैव टू फोकस ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट स्टेप इज द एक्यूरेसी बट द सेकेंड स्टेप इज स्पीड। तो आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है। तो डेली बेसिस पे अब हमने क्या कंक्लूड किया कि डेली हमें एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री और एक चैप्टर बायो का करना ही है, और डेली हमें 75 to 100 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट प्रैक्टिस करने हैं। then only we will be in a comfortable zone, we will be in a safe zone। ठीक है बच्चे, नया कुछ नहीं पढ़ना है, डेरिवेशंस पे ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना है। पहले 12 दिन आप 11th कीजिए, नेक्स्ट 12 डेज आप 12th कीजिए, एंड 20 डेज़ के बाद, आज से 20 डेज़ के बाद यू स्टार्ट डूइंग मॉक्स। जब आपका 70 to 75% कोर्स हो जाएगा बेटा, तो आप मॉक्स देने शुरू कीजिए। उससे पहले मॉक्स देना भी मत, क्योंकि इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू आउट दे विल डीमोटिवेट यू। अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, और ये टाइम ऐसा है जब हमें कहीं से भी कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं चाहिए, हमें सारे पॉजिटिव थॉट्स चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम कर सकते हैं एंड हमें करना है। ठीक है बच्चे, सो 20 day onwards you give one mock daily, and when your course is over, अगर आप डेली 1 चैप्टर फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री, 1 बायो, एंड इफ यू कैन डू मोर दैट विल बी इवन बेटर। आप सेकेंड टर्म का एक चैप्टर ऐड ऑन कर सकते हैं। डेली आप 4 चैप्टर्स का भी टारगेट रख सकते हैं कि पीसीबी का एक डेली कर लिया, साथ में एक छोटा चैप्टर केमिस्ट्री अटैच कर दिया, या एक छोटा चैप्टर बायो अटैच कर दिया, या एक छोटा चैप्टर फिजिक्स अटैच कर दिया, जो आपको बहुत अच्छे से आता है। ओनली यू हैव टू प्रैक्टिस इट्स क्वेश्चन, list the formulae, see all the facts, and then practice the question. So the earlier you will finish the course, the more you will be on the safer side। आपको कम से कम 30 to 40 mock tests ज़रूर देने हैं before you appear for the actual नीट एग्ज़ाम, so that जब आप नीट का एग्ज़ाम देने जाएं तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें। आपके लिए वो रूटीन होगा, because you will be must have practiced so many papers by that time कि आपको लगेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, जैसे मैं डेली टेस्ट दे रहा था वैसे ही मेरा एक मॉक टेस्ट है। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे स्ट्रेस नहीं होगा तो यू विल गिव योर बेस्ट एंड यू विल डू योर बेस्ट। बिकॉज बच्चे, मॉक टेस्ट देने से सिर्फ मॉक टेस्ट दे के चेक करना नहीं है, उसके बाद आपको उसका एनालिसिस भी करना है। यू हैव टू सी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस। अगर आपकी वीकनेस ऐसी है कि आपको लग रहा है कि इस चैप्टर को मुझे 10 घंटे देने पड़ेंगे, देन डोंट डू दैट चैप्टर। सी बच्चे, हमारे पास 95+ चैप्टर्स हैं, एंड हमें स्कोर कितना चाहिए? 600। स्टिल वी कैन अफोर्ड टू लीव 1 or 2 or few चैप्टर्स, मतलब 1 or 2 चैप्टर्स फ्रॉम ईच ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अगर ओवरऑल में आपको कुछ 2-4 चैप्टर छोड़ने भी हों तो आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट ऑल द 180 क्वेश्चंस इन एनी केस। ठीक है बच्चे, सो इफ़ यू कीप परसिवरेंस, you work hard as much as you can, do work hard, stay positive, then there is no power in the on this earth जो आपको successful होने से रोकेगा। It's only your faith. It's your faith, your hard work, your perseverance. Be confident that you can crack it. तो बच्चे, दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आप नीट क्रैक ना कर पाएँ। Here I would like to add one more thing. I have seen कि स्टूडेंट्स को फिज़िक्स टफ लगती है, और वो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को स्पेशली फिज़िक्स टफ लगती है। बट फिज़िक्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ अ मिथ। फिज़िक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर बच्चे आप उसको रटने की बजाय उसमें कंसेप्ट क्लियर कीजिए, तो देयर इज़ नो पावर कि आपको फिज़िक्स समझ ही ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फिज़िक्स ना समझ आए। इट इज़ ओनली द फिज़िकल ऑब्जर्वेशन। स्टिल आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट। तो बच्चे, आपकी इस प्रॉब्लम को भी यूविन अकेडमी ने सॉल्व किया है। वी हैव स्टार्टेड विद अ प्रोग्राम टू मेक फिज़िक्स ईजी थ्रू रोज़ाना एक सवाल। नीट से पहले हम रोज़ाना एक सवाल की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, एंड इट इज़ एक्चुअली नॉट एक सवाल, इट इज़ एक्चुअली एक कंसेप्ट। अगर हम नीट के पिछले PYQs को
के बिहाइंड जो कंसेप्ट्स यूज्ड हैं, इफ़ वी एनालाइज दोज तो वी विल सी कि 50 to 60 कंसेप्ट्स ऐसे हैं जिन पे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो अगर हम उन 50 to 60 कंसेप्ट्स पे स्ट्रेस दे के उन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। सो आई विल ट्राई टू कवर those 50 to 60 concepts before your NEET exam, which is scheduled on 17 July as on date. अगर postpone नहीं हुआ तो 17 जुलाई से पहले पहले आई विल ट्राई कि मैं आपको उन 50 to 60 कंसेप्ट्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करा दूँ। रोज़ाना एक सवाल के थ्रू हम आपको रोज़ाना एक कंसेप्ट कराएंगे और उस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। जो सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके PYQs। आपको PYQs को कहीं से भी इग्नोर नहीं करना है और PYQs ज़रूर करने हैं। हर टॉपिक के हर चैप्टर के डेली आप एक चैप्टर रिवाइज कीजिए, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस कीजिए और उसके बाद उसके PYQs को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। और बच्चे, एज फार एज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इज़ कंसर्न, नीट में वैसे NCERT इज़ मोर देन सफिशेंट, बट इन केस ऑफ फिज़िक्स हमें थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत हो सकती है। बट बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए आपको NCERT के बियॉन्ड जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोगों का इस वीडियो से कुछ बेनिफिट होगा। और बेटा, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो, ठीक है? और पैनिक नहीं हो, स्ट्रेस मत लो। ऑलवेज रिमेंबर यू आर यूनिक। भगवान जी ने आपके जैसा और कोई शख्स नहीं बनाया। यू आर द ओनली वन ऑन दिस अर्थ। गॉड्स क्रिएशन इज नॉट रिपीटेड, तो यू आर यूनिक। यू हैव योर ओन यूनिक पोटेंशियल। डू योर लेवल बेस्ट, लीव एवरीथिंग ऑन टू द गॉड। गॉड मस्ट हैव थॉट ऑफ समथिंग वेरी गुड फॉर यू। जब when he has given you birth, तो आपके लिए कुछ ना कुछ एक अच्छी डेस्टिनी भगवान जी ने लिख कर भेजी होगी। यू आर destined to do something good for yourself, your family, society and the nation as a whole. तो बच्चे, have faith in yourself, be confident, show perseverance, do as much hard work as you can, don't panic, refer to NCERT books, do PYQs, study 12 to 13 hours a day, always be positive, and you will succeed. You will definitely crack NEET with a very good score. Wish you all the best, and if you like this video, please subscribe our channel and like the video. Thank you. I'll keep posting such videos in future as well. I hope you liked it. Thank you so much.